हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के स्मार्ट स्टडी अब में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने फिर एक नई भर्ती अपडेट के साथ हाजिर हूं, जो कि आप देख सकते हो कि ये स्थायी भर्ती होने वाली है और श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए है। और यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है दोस्तों। और जो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31/12/2020। तो इसे जल्दी देखिए और इसके फुल डिटेल पे आपको ले जा रहा हूँ। वहाँ पे ले जाने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हम श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके नोटिफिकेशन को। और ये देख सकते हैं आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्टाफ नर्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो आपको मैं जो डाउनलोड है वो दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे आ गए हैं कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। और ये जो निकली थी 9/12/2020 की है और ये इसके पत्र क्रमांक है। और यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञप्ति के बारे में। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक, ये जो पत्र क्रमांक होने वाला है भोपाल दिनांक 17/11/2020 के परिपालन में स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु स्टाफ नर्स के निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु प्रदेश के शासकीय नर्सिंग स्कूल शासकीय स्वशासी महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शासकीय नर्सिंग स्कूल शासकीय स्वशासी, अगर आपका ऑटोनोमस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि क्या पद होने वाले हैं यहाँ पे। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 31/12/2020 और शाम के 5 बजे तक रहेंगे। इसके बाद ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई करें। अब यहाँ पे हम पदों की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये स्टाफ नर्स के लिए है और टोटल 111 पद, ये जो कि खुली भर्ती होने वाली है। और 7वें वेतनमान के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी 28,700 के लगभग। और यहाँ पे सेकंड पद देखेंगे स्टाफ नर्स संविदा कर्मचारियों हेतु, जो कि ऑलरेडी संविदा कर्मचारी है और जो संविदा पर है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी होने वाली है वो परमानेंट वैकेंसी होने वाली है और इसमें टोटल जो संविदा कर्मचारी ऑलरेडी है उनके लिए 30 जो पोस्ट है वो रिजर्व रहेगी। ऐसे मिलाकर आप देखेंगे कि ये हो रही है 141 पोस्ट टोटल हो रही है। तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें अप्लाई जरूर करें। अगर हम खुली भर्ती की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में बात करेंगे तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट होने वाली है 44 होने वाली है, एसटी कैटेगरी की 24, एससी में 19, ओबीसी में 17 और ईडब्ल्यूएस के 12 पोस्ट होने वाली है। उसके बाद हम जो स्टाफ नर्स जो ऑलरेडी संविदा पर काम कर रहे हैं उनके अनरिजर्व में बात करें तो 12 हो रही है, एसटी में 6, एससी में 5, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट होने वाली है। उसके बाद आगे और देख सकते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। आपके पास ये क्वालिफिकेशन में आपका बायो के साथ आपका 12th होना जरूरी है। उसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में आपका पंजीयन होना चाहिए, आपने कर रखा हो, और उसका पंजीयन आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। उसके बाद नियम एवं शर्तों की बात करेंगे हम। नियम शर्तों में आप देख सकते हैं कि यह नियुक्ति मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन होगी। उसके बाद स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक ₹10,000 पर की जाएगी। मतलब दोस्तों इसमें जो ये जो नियुक्ति होगी वो पहले तो 3 माह के लिए होगी, जिसमें आपको 10,000 दिए जाएंगे। उसके बाद आप 3 माह पश्चात कार्यरत स्टाफ नर्सों की परीक्षा ली जाएगी। जब आप 3 माह कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अब आपकी एक एग्जाम होगी।
परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जाएगा। जब आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपको नियमित कर देंगे, मतलब आपको परमानेंट कर देंगे। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 20 सितंबर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 वर्ष तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, अवधि पर रखा जाएगा। परीक्षा अवधि में पद के वेतनमान का न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 3 वर्ष पूरे करते हो तो मतलब आपको अगर प्रथम वर्ष में जो जितनी भी सैलरी रहेगी उसका 70% मिलेगा, फिर आपको द्वितीय वर्ष में आपको कंटिन्यू रहेगा तो 80% मिलेगा और तृतीय वर्ष में कंटिन्यू होगा तो 90% रहेगा और 3 वर्ष पूरा करने के बाद आपको पूरी सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है, मतलब जो ये पोस्ट है यहाँ पे कम या ज़्यादा की जा सकती है। उसके आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 4, पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा। जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा वो गवर्नमेंट के अनुसार रहेगा। कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक रहेगा कि अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय नर्सिंग स्कूल, स्वशासी नर्सिंग स्कूल से उत्तीर्ण आवेदकों को पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा। मतलब जो अगर ऐसे कैंडिडेट हैं, कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से करे रहते हैं तो उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं रहती, पर उनको यहाँ पे आवेदन करना अनिवार्य रहेगा, मतलब उनको डबल से अनिवार्य करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। अधिष्ठता कार्यालय स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में आवेदन पत्र 31/12/2020 शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पे 31 तारीख के बाद ये फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा कार्यालय की ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं, जो कि ये मेल आईडी होने वाली है, आप इसमें भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक आप हो सके ये इसको फिजिकल रूप में आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप वहां पे जाके जमा कर सकते हैं। तो मेल आईडी का मैं नहीं आपको सजेशन करता, जहां तक संभव हो आप इसको स्पीड पोस्ट करें तो ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे सकते हैं कि निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 7, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आवेदन पत्र का प्रारूप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आगे और देखेंगे अन्य शर्तें क्या रहेगी इसमें। अन्य शर्तों में देखेंगे कि यात्रा भत्ता, आपको कई बार क्या होता है कि यात्रा भत्ता दिया जाता है, तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको अपने स्वयं के खर्चे पर जाना होगा। आयु की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 18 वर्ष होना चाहिए और उसके बाद अधिकतम आपकी आयु की बात करें तो 40 वर्ष, और आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45 वर्ष की आयु मिलेगी। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जाति सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बेगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा में तामिया विकासखंड में भारिया जनजाति की न्यूनतम अर्हताकारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ये कुछ एससी कैटेगरी ऐसी है कि उनको अलग से छूट रहती है तो उनको वो छूट दी जाएगी। उसके बाद आगे देख सकते हैं आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जाएगा, मतलब इसमें जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अगर पॉइंट नंबर 6 की दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थी को पुनर्वास केंद्र नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो कि
6 माह से अधिक पुराना न हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो दिव्यांग रहते हैं, उन्हें अपना अपना सर्टिफिकेट, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा। आपके डॉक्यूमेंट जो भी लगाएं आप उसमें अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। यदि कोई आवेदक किसी शासकीय अर्ध शासकीय संस्था से पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति त्याग पत्र, स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं अन्य अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आई है कि यहाँ पे आप अगर पहले से कहीं काम कर रहे हो तो आपको उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद ही और आपको यहाँ पे रोजगार पंजीयन में आपका जीवित पंजीयन, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं कि नियुक्ति उपरांत 1 वर्ष तक अन्यत्र सेवा है तो आवेदन के लिए अनापत्ति पत्र देना संभव नहीं होगा। नियुक्ति न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह करने पर उम्मीदवार को, अगर कहीं आपकी कई बार क्या होता है कि आयु जैसे लड़कियों की 18 और जेंट्स की 21 से पहले ही शादी कर दे तो ये वेरिफिकेशन के लिए आपको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्म का प्रारूप क्या रहेगा। फॉर्म का प्रारूप रहेगा, आप इसे कैसे फिल करना है। आपका आवेदित पद का नाम लिखना है, विज्ञापन क्रमांक लिखना है, आवेदक का पूरा नाम लिखना है, आपके माता पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि डालना है, आप वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हैं और यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है जो कि नवीनतम फोटो हो। आपका स्थायी पता लिखना पड़ेगा। आपको स्थायी पता क्या है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि, अगर आपका जीवित पंजीयन क्रमांक, रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो लगाना पड़ेगी। अन्य अगर आपके पास अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो वो भी लगा सकते हो आप। फिर सेवारत, अगर आप कोई कहीं काम कर रहे हैं तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाएगा। निर्धारित आयु के पूर्व न होने तथा तीसरी संतान न होने का स्वघोषित, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो और आपके 2 बच्चे हैं तो आपको तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। अगर आप विवाह तलाकशुदा है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगी। और आपका अनुप्रमाण पत्र, जो भी संलग्न डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो लगा के आपके यहाँ पे सिग्नेचर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी सिग्नेचर और पूरा नाम लिखना पड़ेगा। और इस प्रकार इसको फिल करके आपको पोस्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ये एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको आदित्यता कार्यालय स्वशासी सह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको क्यूरीज है तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।